जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र के बारे में। यह सौरमंडल का 16वां नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के गुरु हैं इंद्र व अग्नि। यह नक्षत्र शूद्र नक्षत्र कहलाता है। यह नक्षत्र शूद्र नक्षत्र कहलाता है क्योंकि इसको मलेच्छ नक्षत्र भी कहा जाता है। यदि यह पाप प्रभाव में हो तो ये आतंकवादी डाकू प्रवृत्ति का हो जाता है, और शुभ प्रभाव में हो तो साधु प्रवृत्ति का हो जाता है। गुफाओं में रहना, छुपकर रहना, समाज से इसका ज्यादा लिंक नहीं रहता, तो इसलिए इसे शूद्र ग्रह भी माना गया है। स्त्री जाति का ग्रह है, ये नक्षत्र है। स्त्री जाति के सारे गुण पाए जाते हैं इसमें। एकाधिकार, ईर्ष्या, जलन, यह सब गुण इसमें पाए जाते हैं, इसलिए इसे स्त्री जाति का नक्षत्र कहा गया है। कब प्रधान है? क्योंकि मंगल की राशि में आता है इसका एक नक्षत्र, चंद्र नवाज स्वामी बनता है, उसकी वजह से ये कब प्रधान नक्षत्र कहलाता है। राक्षस प्रवृत्ति का है ये। इसमें तमोगुण होते हैं, अधोगामी है, छुपकर कार्य करने वाला है, जमीन की गर्त के नीचे के कार्य करता है, तो अधोगामी भी कहलाता है ये। शून्य नक्षत्र हो जाता है जब यदि जातक का जन्म मार्गशीर्ष मास में हो और विशाखा नक्षत्र हो, चंद्र नक्षत्र विशाखा नक्षत्र हो, तो उसे हम शून्य नक्षत्र भी कहते हैं। शून्य नक्षत्र का अर्थ यह हुआ कि जातक को ज्यादा लाभ नहीं होता, उसको यह नक्षत्र विकसित नहीं मिलता, तो उसको लाभ भी ज्यादा नहीं होता। यदि ये रविवार का नक्षत्र हो, जातक का जिस दिन जन्म हो उस दिन रविवार हो, तो यह उत्पात नक्षत्र कहलाता है। उत्पात नक्षत्र का मतलब उपद्रव, गलत कार्यों में इसका रुझान हो जाता है, तमोगुनी हो जाता है, इस प्रकार के कार्य करने लग जाता है। यदि यह रविवार के दिन पड़े, जन्म के दिन रविवार हो और हमारा नक्षत्र विशाखा हो, तो यह उत्पात नक्षत्र कहलाता है। उपद्रव फैलता है इससे, उसका जीवन ऊपर नीचे चलता रहता है। इसके 3 चरण तुला राशि में पड़ते हैं। 7वीं राशि तुला हुई, और चौथा चरण वृश्चिक राशि में पड़ता है, चंद्र की नवांश में। चंद्र यहां पर नीच का भी होता है। इसके अंगों की अगर हम बात करें तो पेट का निचला भाग, गुर्दे, मूत्राशय, मलाशय, प्रजनन अंग, इनको देखा जाता है, और भुजा और छाती इससे देखी जाती है। यह वशिष्ठ ऋषि के गोत्र में आता है। वशिष्ठ ऋषि के गोत्र में जो नक्षत्र आते हैं, जातक संपन्न होता है, उसकी संपन्नता में कमी नहीं होती। और वशिष्ठ गोत्र में आने से एक लाभ और भी इस नक्षत्र को मिल सकता है। यदि जातक तरक्की करना चाहता है, अपने नक्षत्र को, पीड़ित नक्षत्र को ठीक करना चाहता है, तो उसे 8 वसुओं की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे 8 वसुओं की पूजा करने से उसके जीवन में काफी बदलाव आ जाते हैं। वो 8 वसु क्या हैं, उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। प्रत्यूष शक्ति बढ़ाता है, प्रभास चमक बढ़ाता है। ये 8 असु हैं। 8 वसु जो हैं, इनकी पूजा करने से भी जातक को लाभ मिलता है। यदि उसका विशाखा नक्षत्र है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह नक्षत्र ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता जातक के लिए। इसमें जो भी चीजें होती हैं वह अग्नि और इंद्र के अंतर्गत आती हैं। इंद्र का स्वभाव क्या है, वो अक्सर गलती करता है, फिर उसको भोगता है, उसके विपरीत फलों को भोगता है। अग्नि में क्या है, यदि हम अग्नि पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, अग्नि हमारा खाना बनाती है, हमें ऊर्जा देती है, अगर हमने अग्नि की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, कंट्रोल से बाहर हुई, तो वो जला भी देती है। तो ये नक्षत्र काफी तमोगुनी प्रवृत्ति का हो जाता है, जिससे कि कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो संभल के जातक को कार्य करना चाहिए, और इसके नवांश भी देख लेने चाहिए। यदि ये पहले नवांश में आता है तुला राशि के, तो उसकी डिग्री होगी 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट। तो जातक की इच्छाएं बहुत होंगी, आवेग तेज होगा। मंगल का नवांश है, तो अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, मेहनत से अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन कंट्रोल करना जरूरी है। उसके लिए कंट्रोल के लिए हमें पाठ पूजा करना जरूरी है।
उसके बाद हम दूसरा नमांश देखते हैं। यदि ये शुक्र के नमांश में आता है तो जातक थोड़ा धैर्यवान होता है, उसके सोचने में स्थिरता होती है, क्योंकि ये पुष्कर नमांश है, तो यह जातक के लिए थोड़ा लाभदायक हो जाता है। लेकिन इसमें भी हमें पाठ पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि वह तीसरे नक्षत्र में आता है, बुध के नक्षत्र में, बुध के नवांश में, तो यहाँ पर दो विरोधी शक्तियों के बीच में वो पिस जाता है। एक तरफ उसका स्वभाव होता है मिलनसार और दूसरी तरफ उसका लक्ष्य होता है साधने का। यदि आप ज़्यादा मिलनसार होंगे तो लक्ष्य साध नहीं पाएंगे, क्योंकि लक्ष्य साधने के लिए हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। इस वजह से वो हमेशा दो विरोधी शक्तियों में पिसता रहता है। तो इस चरण का भी हमें ध्यान रखना है, बुध के नवांश के चरण का। यदि ऐसी स्थिति है तब भी पूजा विशेष का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हम पूजा विशेष की भी बात करेंगे। यदि वह चौथे चरण में आता है तो मंगल की राशि में आ गया, वृश्चिक राशि में नीच हो गया, चंद्र का नवांश है, जातक की चिंता व व्याकुलता बढ़ती रहती है। हाँ, अगर चौथे नवांश में आने के बाद सूर्य और गुरु कुंडली में बलवान है तो जातक को लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य इसका देवता भी है और गुरु इस नक्षत्र का स्वामी भी है। तो हमें सूर्य और गुरु को देखना भी आवश्यक हो जाता है यदि चौथा नवांश हो। तो उस स्थिति में हमें अब करना क्या चाहिए, पाठ पूजा के लिए क्या करना चाहिए। मई के मास में वैशाख पूर्वार्ध में इसकी पूजा की जाती है। मई के मास में वैशाख का चंद्र मास जो आता है उसमें इसकी पूजा की जाती है। दोनों पक्ष, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की षष्ठी और सप्तमी को पूजा की जा सकती है। पूर्णिमा वाले दिन पूजा की जा सकती है। ये तो हुई इसके मास की पूजा, तिथियों की पूजा और पूर्णिमा की पूजा। इसके अलावा जातक किसी अच्छे योग्य जानकार के अंडर कुंडली जागृत करवा सकता है, उससे भी उसको काफी लाभ होगा, काफी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। या ओम यम का मंत्र कर सकता है, या ओम राम का मंत्र कर सकता है, विष्णु जी की या शिव जी की पूजा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, उसे धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वह धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करता तो वो पीड़ित प्रभाव से बच जाता है। तो इस प्रकार हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसको धर्म के विरुद्ध बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और भाग्यवर्धन के लिए उसे लाल, पीले, गोल्डन रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उसका भाग्यवर्धन हो। विशाखा नक्षत्र में हमें विशेष ध्यान रखना है कि इसको जितना हम सोच समझकर चलेंगे, जितना हम पाठ पूजा की तरफ ध्यान रखेंगे, जितना हम वस्तुओं की पूजा कर लेंगे, उतना ये नक्षत्र हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं तो ये अच्छा नक्षत्र होने के बाद भी हमें शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो आज हमने बात की विशाखा नक्षत्र के बारे में, चंद्र नक्षत्र के लिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।